नहीं माँ जी, चलिए मेरे साथ। अरे 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 ठहर, अबे अबे मेरी वर्दी कहाँ है मंगल सिंह? जाने तो साहब, डंडा खा के ठंडा हो जाएगा। यू शट अप, वर्दी। भगवान के लिए रुक जाओ। सारा कचरा फेंको। हाँ, फेंको। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे अंधे हो, दिखाई नहीं देता? कब्जा कर रहा हूँ कानून से। चल बे पिल्ले। अरे मार। मेरा बच्चा। बहादुर, कौन है ये जवान जो दयाल सेठ के आदमियों को पीट रहा है? कहाँ जा रहा है? हमें चल छूट जाते हैं। आई! अरे इधर का मत उड़ जाके मार। भागता किधर है? चल सामान उठा। क्लियर, चलो पकड़ो 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 पकड़ो। किसे पकड़ने आए हो थानेदार साहब? सब तो दुम दबाकर भाग गए। अबे मैं तुझे पकड़ने आया हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। हथकड़ी बनाओ। हुजूर, मैं हथकड़ी लाया नहीं। अबे नालायक, तो क्या यहाँ घूमने आया? अरे बिगड़ तो क्यों है थानेदार साहब? मैं तो खुद ही रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ। 2 दिन के लिए सरकारी मेहमान बना लो, 2 वक्त की दाल रोटी मिल जाएगी। दाल रोटी क्यों, मैं तुम्हारे लिए हलवा पूरी का इंतजाम करूंगा। ले जाओ इसे, और जब तक मैं नहीं आऊँ इसे छोड़ना मत। ये अन्याय है सरकार। और जमुना भाई, तुम भी सुन लो, अगर सेठ ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई तो मैं तुम्हारा भी चालान कर दूंगा। ओहो थानेदार। थानेदार, एक चालान के सिवा कोई और भी चाल चलनी आती है तुम्हें? अबे एक अकेला लौंडा और हमारे 4 लटबाज, लगता है कोई बहादुर होगा। गिरधारी, तुम किसी तरीके से भी उसे समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। मगर हुजूर, उसे पता नहीं चल जाएगा कि यहाँ बुलाकर हम उसकी धुलाई करेंगे? अबे उल्लू के पट्टे जी, तेरा दिमाग तो थानेदार से भी ज्यादा सड़ गया है। अबे सुना नहीं तूने? उसे रहने के लिए जगह चाहिए। जाकर उसे कहो कि हम ना सिर्फ उसे रहने की जगह देंगे बल्कि नौकरी भी देंगे। मगर हुजूर मेरी क्या खाना देना? खाना? ये कोई होटल है? चल बुढ़ यहाँ से। चुप है, दाम क्यों निकालता है? तुम्हें मालूम नहीं कि मंदिर की देवी जी ने मेरे खिलाफ कलेक्टर साहब के पास 3-4 दरखास्तें भेजी हैं। अब अगर उसने जमुना को अपने हाथ का मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ शिकायत की ना, तो मैं तो 12 के भाव जाऊंगा ही। लेकिन तुम भी नहीं बचोगे बेटे। हाँ, मर गए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभी जाकर देवी जी के खिलाफ जोरदार डायरी लिख देता हूँ। हाँ माँ जी, हम सच कह रहे हैं। थानेदार शमशेर सिंह खुद बोले जमुना भाभी का चालान कर देंगे, और गांव वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दयाल से जमुना भाभी का घर जला देंगे। शिवराम। आया माँ जी। हमारे भजन सिंह और तिवारी आज से जमुना के घर की रखवाली करेंगे। एक बात और उनसे कह देना कि दयाल दास का कोई भी आदमी अगर जमुना के घर के सामने आने की कोशिश भी करे तो उन्हें सबक सिखा दे, ताकि आइंदा वो किसी भी गरीब और बेसहारा पर जुल्म करने की हिम्मत न करे। माँ जी, उसकी जान भी तो खतरे में है। वो परदेसी। नहीं नहीं, ये यहाँ से नहीं जा सकता। थानेदार साहब का हुक्म नहीं है। अबे मंगला, तू ज्यादा होशियारी मत दिखा। थानेदार से कह देना जमानत के कागजात लेकर मंदिर आ जाएं। माँ जी जमानत दे देंगी, समझा? चल उठ, जा शिव काका के साथ। हाँ, बुलाया है वो सिर्फ इसलिए कि अनजाने में एक नेक काम करते हुए तुमने एक ऐसे आदमी के खिलाफ सर उठाया है जो जब चाहे तुम्हारा सर कुचल कर रख सकता है। अरे ऐसा कोई माइकल लाल साला पैदा ही नहीं हुआ जो जाओ और सुनो, जब तक इस धर्मशाला में हो अगर किसी से झगड़ा या मारपीट की तो यहाँ से निकाल दिए जाओगे। ये मत भूलना, किसी गुनहगार और पापी के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है।
बात है विदु काका? कुछ नहीं भैया, यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा भगवान जी के दर्शन करते चलें। नहीं, वो सोचा दूध के पैसे मिल जाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। राधा ने तुम्हारे हाथ पैसे देने मना किया है। काहे? कहती है पैसे मिलते तुम शराब के अड्डे पहुंच जाते हो। छी छी छी, राम राम राम। अब तुम्हारी बताओ बिटिया कि वो हमारी लड़की है कि हमारा दुश्मन है? अच्छा अच्छा, तुम ठहरो, मैं पैसे ले आती हूँ। आओ। अरे ये भैया, हम कब से आवाज लगा रहे हैं, क्या दिन में तारे गिन रहे हो? आप? राधा के बाप। राधा? अरे बाप रे, वही दूध वाली? हाँ, जौन फोकट में दूध पिलाए रही। दूध तो बच्चे पिया था। तो मरद आओ मरद, तुमको तो वो पिलाएंगे बहुत बढ़िया चीज। शराब? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो क्या हुआ? पैसे ये देखो हमारे पास आए। हाँ? आओ चलो। क्या क्या हुआ? देखो, पहले हम खिसकते हैं, तुम बाद में आना। रास्ते में नारियल वाला बाग है ना, वहां इंतजार करना, हम तुमको ले जाएंगे। विदु काका, अरे विदु काका चले गए? जी जी हाँ। तुमसे क्या कह रहे थे? वो जी कह रहे थे कि उनके पास पैसे हैं। ना जाने आज राधा की शादी किससे तय होगी। एक नंबर का शराबी। ये बात पक्की है कि हम शराबी हैं, है कि नहीं? वो तो है। आज इस शराब की कसम खाकर तुम्हें वचन देना होगा। वचन? बात ये है, तुम अंदर आओ। आ जाओ। हाँ जी, आ रहा हूँ। आओ भैया, आओ मेरे लाल, आओ यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। अब ये बताओ बेटा कि राधा तुम्हें पसंद है कि नहीं? जी, राधा पसंद? अरे भाड़ में गई तुम्हारी पसंद, बस तुम हमें पसंद हो और हमने फैसला कर लिया कि राधा का ब्याह तुम्हारे संग करेंगे। धंधा लग गया क्या? नहीं, लगता है मुझे नशा हो गया, मैं चलता। पहले ही बताओ बेटा, राधा से ब्याह कराओगे ना? जी देखिए, मैं एक गुंडा बदमाश हूँ। हमारी राधा के लिए हमें तुम जैसे लड़के की तलाश थी। देखो, राधा हमारी इकलौती बच्ची है, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे। देखिए जरा मुझे सोचने तो दीजिए। अरे सोचने को मारो गोली, बात हो गई पक्की। देखिए ऐसा मत कीजिए, आज रात मुझे सोचने तो दीजिए। ठीक है, रात भर सोच ले, सुबह होते हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें आँख कहनी पड़ेगी। आप मैं चलता हूँ। खुश रहो। मर गया। देखा, गिर गया ना? ए भाई, बत्ती कौन दिखा रहे ले? ए भाई, बत्ती जरा ठीक से दिखा भाई। साला क्या लफड़ा हो रहा है भाई? अरे वहाँ कोई है? हाँ, बहुत भारी लफड़ा है।
छोड़ूंगा नहीं, मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा। खबरदार, उठो, इधर आओ, इधर चलो, फेंक दो अपने हथियार। और ये बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो? बोलो, किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। रात को विधु काका के साथ शराब के अड्डे पर गए थे? जी नहीं तो। झूठ मत बोलो, नारियल बाग में पड़े हुए थे तुम। भजन सिंह और तिवारी ने तुम्हें यहाँ लाकर सुलाया। जिस दिन बुआ जी को पता चल गया ना, हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिए जाओगे। हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ खुद ही यहाँ से चला जाऊं। ओहो, गुस्सा तो बहुत है। रात भर शराब के नशे में माँ माँ कहते रहे। न जाने तुम्हारी माँ के दिल में तुम्हारे लिए कितने अरमान होंगे। विधु काका तुम? हाँ अरे बाप रे, तो दूध लाया हूँ, लो दूध ले। अरे कहाँ भागा था? चुप कर भैया, हम तो तुम ही को ढूंढ रहे हैं। मुझे? हाँ। वो बात यह है कि अरे बात का है, बात तो एक ही है भैया। इस शराब सुसरी बहुत बुरी चीज है। अरे अब हमारी को देख ले हो, रात को शराब पीकर हम कैसे गधे बन गए थे। राधा का ब्याह तुमरे संग करने की सोच रहे थे। भैया तुम हो कौन? गुंडे बदमाशी हो ना। छी छी छी। रात को मैं यही बात कहने जा अरे रात की बात कहीं भाड़ में चूल्हे में। देखो हमारी बिटिया जवान हो गई है, कभी मुलाकात हो जाए तो उससे ज्यादा बात नहीं करना। जी हाँ। ज्यादा क्या, बात ही नहीं करना। हाँ। और भूले से कभी प्यास लगे तो नदी बगल में है, वहां जाके पानी पी लेना। समझ गए? जी हाँ। क्या समझे? कि आप पीकर गधे बन जाते हैं और मैं पीकर गधे को आदमी समझ लेता हूँ। समझे? हाँ। आए। अरे क्या करती है जब? मर गए मित्र बेटी। ए सुन, ओ नहाने आया था का? मुझे नहाना वाना नहीं है। अरे नहले नहले, गधे घोड़े भैंसे सभी नहाते हैं यहाँ। तू तो सिर्फ शराबी है। शराबी? कौन शराबी? झूठ मत बोल। ये बता, कल रात शराब के अड्डे हमरे बापू से कोई बात पक्की हुई कि नहीं? कौन सी बात? शादी की, तेरी और हमरी। क्यों? ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? अरे और कौन बताएगा। हमरा बापू शराब पी के यही हरकतें करता रहता है। रात को किसी ना किसी शराबी से हमारी शादी पक्की करा देता है, और जब सुबह होती है। अरे हाँ, ये तो बता, हमरा बापू तुझसे सबरी मिलने आया था या नहीं? अरे हाँ आया था ना, तभी तो जान में जान आई। अरे रात को तो मैं डर ही गया था। क्यों? अरे जबरदस्ती मेरे गले पड़ गया। मैं तो समझा कहीं सचमुच मुझे शादी ना करना पड़े। क्यों? शादी करना कोई बुरी बात है का? अरे नहीं नहीं, बुरी बात क्यों होगी, लेकिन किसी से भी शादी कर लूं। अपना कोई क्लास नहीं है क्या? अबे ओए तड़ी पार शराबी, अपने आप को बड़ा फर्स्ट क्लास समझता है का? अरे राधा, राधा रे, किसके साथ चिपकी है रे? अबे तेरे बाप के साथ, सुअर की औलाद, साला हरामी चरसी। चरसी? और का, साले गाजीपुर के जोतदार के बेटे जग्गू और उसके चमचे हैं सब। साला जग्गू सपना देखा थे कि सुभद्रा दीदी से शादी करेगा। क्या? और नहीं तो का। अरे तूने भी तो रात भर यही सपना देखा होगा कि हम तेरी दुल्हन बन गए हैं। अरे गंजेड़ी भंगेड़ी चरसियों की कमी पड़ी थी का इस गांव में, जो तू भी घुस पड़ा? एब्सोल्युटली राइट अर्जुन, इस फाइल में जो कुछ तुमने पढ़ा सब सच है। और ये बीमारी आज सिर्फ देवीपुर या इस शहर तक ही महदूद नहीं, एपिडेमिक की तरह सारे देश में फैल गई है। और अगर जल्द ही इसे जड़ से खत्म ना किया गया तो ये ड्रग्स हमारे आने वाली नस्ल को खोखला कर देंगी और हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर देंगी।
इस बीमारी को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट की है। सर, मैं वचन देता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जी जान से कोशिश करूंगा, और जब भी आपका हुक्म है सर, मैं देवीपुर जाने के लिए तैयार हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मिर्जागंज में एसपी साहब रहेंगे और वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। ये फाइल भी अब तुम अपने पास रखो। इसमें देवीपुर, उसके आसपास के गांव में रहने वालों के बारे में मालूमात है, और ये हैं जयशंकर के वो फोटोग्राफ्स जिस भेस में वो वहां तहकीकात कर रहा था। एसपी साहब, जयशंकर आखिरी इंफॉर्मेशन ये भेजी थी कि उसे बहुत जल्दी उस खास अड्डे का पता लग जाएगा और वो पूरे सबूत के साथ सारी गैंग को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। सलाम साहब। कौन हो तुम? मकबूल, टांगे वाला। कहाँ जाना है साहब? पुलिस चौकी। पुलिस चौकी? हाँ, वो थानेदार शमशेर सिंह है ना, वो मेरे रिश्तेदार हैं। चलिए चलिए, आपको पहुंचा देता हूँ। एक बात बताओ भाईजान, मेरे अलावा और भी तो अनजान अजनबी आदमी यहाँ आते होंगे ना? अरे साहब, देवीपुर कौन सा आगरा या दिल्ली है, यहाँ लोग क्या देखने आएंगे? क्यों भैया? सुना है देवीपुर का पुराना मंदिर जो है बहुत बड़ा है। जब जमींदार थे तो बड़े जश्न लगे रहते थे। अब तो सुनने में आया है कि जल्द ही सरकार मंदिर संस्था से सारी जिम्मेदारी ले लेगी। अच्छा, जमींदार चले गए, मगर उनके हवेली तो होगी। कौन रहता वहाँ? अब हवेली कहाँ रही साहब, वो तो भूतिया खंडर बन गई है। बस नाम के वास्ते एक चौकीदार है, वो भी लंगड़ा। गेट के पास एक छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रहता है बेचारा अपनी बीवी के साथ। चाहे जिंदगानी कब आएगी तो चलिया। अरे जरा तांगा रोकना, तांगा रोकना। चलिया। देख जब मुझे कॉलेज जाना है, ट्रेन छूट जाएगी। अरे रानी, क्यों इतनी तकलीफ कर रही है? आजा, आज मैं तुझे पहुंचा देता हूँ कॉलेज। हाँ। टांगा छोड़ दो। Oh, you bastards! क्या हो रहा है ये? अरे शाका, कौन है बे ये बाहर वाला कुत्ता? बड़ी जोर से भौंक रहा है। क्या तो इसे जरा बता दे। जा। क्यों बे? विलायती कुत्ते, साले हमारे आदमी पर लात उठाता है। हाँ? तेरी तो मैं छोड़ साले। कुंग फू कराटे की औलाद, कुंग फू। माय गॉड, आप कॉलेज जा रही थी ना? जी, अब तो मिर्जागंज की ट्रेन छूट गई होगी। आपको देखकर ऐसा लगता है आप इस गांव में अजनबी हैं। इसके बाद ये लोग मुझे और सताएंगे और मेरे कारण आप भी मुसीबत में आ जाएंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए, और आप खुद भी बेफिक्र रहिए। आज के बाद ये लोग आपको कभी नहीं सताएंगे। नमस्ते। क्या मेरे इलाके में दूसरा गुंडा? अभी जाकर चालान करता हूँ उसका। नहीं, तुम उसको बांध कर हमारे पास भेजोगे। ठीक है, ठीक है। हजूर,